बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की है और उस तकरीर का जो अहवाल था वो आप तमाम लोगों से जो है वो मीडिया के ज़रिए गोशो गुज़ार किया गया है और आपको लाइव दिखाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने अमेरिका और दीगर जो ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनको किस तरह से जवाब दिया गया है। आज नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री मीटिंग भी है जिसमें DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हैं और आज वो अभी कुछ देर पहले वो मीटिंग ख़त्म हुई है और उसके हवाले से जो अभी भी कुछ बातें हैं वो हो रही हैं कि आखिर इनके बारे में क्या था और जो डिटेल मीटिंग थी वो आज हुई है और उसमें बताया गया पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी मौजूद थे, जिसमें हुकूमती जमात भी मौजूद थी और दीगर वो जमातें भी मौजूद हैं जो इत्तेहादी भी हैं और उस कमेटी का हिस्सा हैं और एक मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई जिसमें अफ़गानिस्तान का इशू जो गया, US ट्रूप्स जो हैं, जो नेटो फोर्सेस वहाँ से इनखला कर रही हैं, उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई और अफ़गानिस्तान की जो इस करंट सिचुएशन है और उसमें पाकिस्तान को क्या ख़तरात लाहक हैं उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और कश्मीर के हवाले से भी अहम बातें जो हैं वो बताई गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सवालों के जवाब दिए जो कि पार्लियामेंटेरियंस ने किए और DGISI ने पहले मुकम्मल ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग के बाद जो असल जो मुद्दा था वो था कि US ट्रूप्स को जो वहाँ से निकल रहे हैं, इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से, जो गो कि उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है और अब वो वहाँ से इनखला चाहते हैं, तो इस इनखला के बाद की जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी और इस वक्त जो ख़ित्ता जिन मसाइल में घिरा हुआ है उसके हवाले से बात हुई है कि आखिर वो ये सारे मामलात जो हैं इनको किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से आगे बढ़कर इसको डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी दोनों क़यादतों ने और तमाम आवाम की तर्जुमानी की है कि अब अमेरिका को जो है वो हम जो वो डू मोर कहता रहा और हम लोग डू मोर करते रहे, लेकिन अब आकर उसको जवाब मिल चुका है। पहले तो नो मोर का आंसर था, अब एब्सोल्युटली नॉट का आंसर आ चुका है और मज़ीद जो कल की स्पीच हुई है उसमें मज़ीद ये क्लियर हो चुका है और अमेरिका को भी और उन तमाम ममालिक को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान अब किसी तौर पर भी जो है वो US को या किसी भी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान अपने इलाके में जगह नहीं देगा कि वो किसी दूसरे इलाके पर जाकर हमला करें या इस सूरत में कि वो पाकिस्तान में रहकर अफ़गानिस्तान में अटैक करेंगे या जिस तरह भी उन्होंने किया। तो मैंने आज इस हवाले में बात भी की थी और इस हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें मैंने बताया कि तकरीबन जब हमारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किए और पाकिस्तान के ऊपर जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने आना शुरू किया तो अब तक तकरीबन जो सिचुएशन जो बनी और जिस तरह वो अटैक किए, ड्रोन अटैक किए और जिस तरह के बाकी उन्होंने जो बॉर्डर की सूरत हाल पर जो अटैकिंग पोजीशंस की हैं, जो बंदे मारे हैं, उनमें तकरीबन हमारे जो बात करें तो 430 के करीब ड्रोन अटैक्स और डिफरेंट अटैक्स हुए हैं जिसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत सारे हमारे जो हैं वो ट्राइबल एरियाज़ के लोग जो हैं वो शहीद हुए और उन लोगों को मारा गया और वहाँ पर टेररिस्ट कह कर जो है वो लोगों को मारते रहे और हम लोगों ने भी उस टाइम जो है वो पाकिस्तान ने भी उनको कहा जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप करते रहे हैं और बहुत सारी हमें फ़वाइद भी मिले, लेकिन हमें जो उन फ़वाइद जो अमेरिका ने हमें दिए या नेटो फोर्सेस ने दिए वो फ़वाइद हमारे लिए कतई तौर पर आज हमें वो नुकसान दे रहे हैं, ठीक है। और हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो एक तो ये हुआ कि हमारी सिविल आबादी उस ख़तरे में आई और हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाते रहे और वहाँ पर हमारे सिविल लोग, हमारे जैसे लोग मरते रहे और हमारे 70,000 से ज़्यादा हमें जानें दी हैं और आज तक अमरीकी या किसी भी दूसरे उसके इत्तेहादी जो है मुल्क ने पाकिस्तान की इस चीज़ को नहीं सराहा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान ने जब इस पूरे जो नेटो फोर्सेस का एक अलायंस था उसको ये बोला है कि अब पाकिस्तान आपको किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देगा, पाकिस्तान किसी किस्म की कोई भी जगह आपको प्रोवाइड नहीं करेगा किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करने के लिए, तो उस पर तमाम पाकिस्तान के उन मुखालिफ ममालिक को तकलीफ़ हो रही है इन केस कि अगर पाकिस्तान ये नहीं देता तो फिर क्या होगा और फिर क्या होता है। यही चीज़ है कि पाकिस्तान जब मुखालफत में आ जाता है तो पाकिस्तान के वो मुल्क जो पाकिस्तान के मुखालिफ होते हैं वो एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। आज की जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी जो अलायंस था, पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई, उसमें DGISI ने जो मीटिंग्स की उनके हवाले से बताया, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो अज़रबैजान, तुर्की और
और यूके का दौरा करके आए हैं, जर्मनी का दौरा करके आए हैं, और उसमें जो अपडेट्स हुई वो भी उन्होंने बताई। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो सिचुएशन आगे बन रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात आना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 FATF की बातों पर अमल किया, लेकिन अभी भी ग्रे लिस्ट में है और उसको वाइट लिस्ट नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो FATF जो है वन साइडेड होकर इसकी एक्टिविटी को देख रहा है, कि वन साइडेड जो है वो FATF फैसला करता है कि पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में लेना है, तो इसलिए वो भी एक सिम्टम बीच में आ जाते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं ये चीज़ कर रहा। ज़ाहिर बात है, वो जो FATF है वो कौन सा मुसलमानों का है, वो भी तो गोरों का ही है, वो भी तो अंग्रेज़ों का ही है, तो वो आपस में ज्यूइश जो भी हैं वो आपस में उनका इत्तेहाद ठीक है वो चलता रहता है। और दूसरी जानिब जब अमेरिका जैसे मुल्क को आप आंखें दिखा रहे हों और दूसरी फिर आप कहते हैं कि जी हमने आपको ये चीज़ें नहीं करनी, तो फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब से ये वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और पाकिस्तान की जो चीज़ें सामने आई, तो आपने देखा होगा कि लाहौर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार कुछ ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं, जिस तरह कि एक धमाका हुआ था लाहौर में जौहर टाउन में, और उसके ताने बाने थे वो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी रा, उसके साथ जाके मिलते हैं। और ऑब्वियसली भारत को कंट्रोल कौन कर रहा है ये सब जानते हैं कि कौन किसके पीछे बैठा हुआ है, और किस तरह से जो है वो भारत से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। आज की नेशनल डिफेंस जो मीटिंग हुई है, इसमें जो अहम टॉपिक्स हैं वो यही थे कि आखिर अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान क्या करेगा आगे जाकर, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अगर वो तमाम चीज़ों के बारे में सोचता है कि हमें आगे जाकर क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, तो इसलिए पाकिस्तान को एक ग्रेट अलायंस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ टारगेट ले रहा है, उसके साथ अगर उसके आमने सामने खड़ा हो रहा है, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होती है, मेरे पास बैक एंड पे क्या है। तो अमेरिका को भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के पास अलायंस मौजूद हैं, कि अगर अमेरिका उससे साइड पे हो जाता है या अमेरिका उसके सामने खड़ा होता है, तो वो अलायंस किस तरफ जाएंगे ये तमाम ऑप्शन उसको पता है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के सामने भी इस टाइम होने जा रही हैं या होंगी, क्योंकि ये इन कैमरा ब्रीफिंग है और इन कैमरा ब्रीफिंग में कोई भी जो है वो बात बाहर नहीं निकलेगी। ये ऑब्वियसली ये सिर्फ एतमाद में लेने के लिए मीटिंग होती है कि हमने ये चीज़ें स्टेप कर ली हैं। आप लोगों की क्या सवालात है, आपके दिमागों में क्या अभाम है, वो आप हमसे पूछें, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो यही आज हुआ कि जो अभाम सियासी कायदीन के दिमाग में थे, जो जहन में थे, जो सवालात उन्होंने करने थे, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज ही जवाब दे सकती हैं, पाकिस्तान आर्मी ही जवाब दे सकती है, या दीगर जो रिसोर्सेज हमारे वो जवाब दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर DGISI ने ही जवाब देने थे। उन्होंने ब्रीफिंग दी और फिर ISPR में जो ISPR के DGISPR में मौजूद थे और फिर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने भी सवालात के जवाब दिए कि आखिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है और पाकिस्तान क्यों अड्डे नहीं दे रहा और पाकिस्तान इस वक्त क्या करने जा रहा है। और दूसरी अहम बात ये थी, कश्मीर के हवाले से जो बात की गई, कश्मीर के हवाले से एक मौक़िफ़ रखा गया कि जब तक 5 अगस्त के जो फैसले हैं वापस नहीं लिए जाते, तब तक भारत के साथ भी कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये तमाम सारी सिचुएशन आज डिस्कस हुई हैं। इसमें जो आगे का लाहे अमल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का लाहे अमल यही डिसाइड हुआ है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी हो सकता है कि मुलाकात हो और उसमें भी ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हों कि हम जिस स्टैंड पे जा रहे हैं, और ऑब्वियसली यही स्टैंड डिस्कस हुई, यही फाइनल हुई होगी चीज़ कि हम जिस तरह जा रहे हैं हम ऐसे ही जाएंगे। अब बराबरी की बात होगी, अब किसी के लिए काम करने के लिए बात नहीं होगी। हाँ, अगर आपने अमन के लिए बात करनी है, आपने लोगों को फैसिलिटेट करने की बात करनी है, तालिबान को अगर आपने चाहना है कि आप चाहते हैं कि तालिबान वहाँ पर आएँ और हम बैठ कर मीटिंग करें, तो इसके लिए हम आपके सालसी का किरदार अदा पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जगह दे, हम यहाँ पर खड़े होकर दूसरे मुल्क में अटैक करेंगे, कोई ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो पाकिस्तान हरगिज़ ऐसी इजाज़त नहीं देगा। और ये तमाम सिचुएशन जो है इसलिए क्रिएट की जाती है कि पाकिस्तान को दबाव में डाला जाए। अब इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान साहब के भी बयान को बहुत जो है वो कह लें कि नेगेटिव तरीके से प्रिटेंड कर रहा है, और वो लोग जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं वो हर तरह से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इंतशारी सूरत हाल पैदा हो और पाकिस्तान जो है वो
मज़ीद डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, ताकि हम लोग अपने पंजे मजबूती से गाड़ रखें। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के पुलिस के इदारों को, पाकिस्तान के ISI को, पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको मुबारकबाद भी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि यही लोग आगे फिर इसी तरह ही काम जारी रखेंगे कि दुश्मन की चालों को हमेशा से नाकाम बनाते आए हैं और आगे भी हम लोग नाकाम बनाएंगे। तो आज की जो सारी इस व्लॉग में जो आपको हमने बताया कि आज क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला यही किया गया कि जो इमरान खान साहब ने कल पूरी स्पीच की, उस फैसले के साथ ही हम लोग आगे जाएंगे। और दूसरे नंबर पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कौन से ममालिक हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं, और उनमें आपको पता है कि सबसे बड़े ममालिक कौन कौन से हैं। हमारे पास चाइना है, टर्की है, ईरान है, सऊदिया है, और हम लोगों ने इन्हीं के दरमियान रहकर और अपने ख़ित्ते में अमन लाना है। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसके साथ मिलकर हमने कोशिश करनी है कि हमने किस तरह से ख़ित्ते के अंदर हालात को नॉर्मल करना है, क्योंकि जब अब अमेरिका जा रहा है तो उसने यहाँ पर ख़ित्ते में इंतशारी क़ुव्वतों को एक्टिव कर दिया है और इंडिया उसमें अहम रोल प्ले कर रहा है। यही बात है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो धमाके और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्द बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब नेटवर्क पकड़ा जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं करना। तो ओवरेज ये जो लाहौर धमाके के बाद जो नेटवर्क पकड़ा गया था, इसके बाद भी भारत के लिए ये सोचने का मुकाम है कि आखिर वो किस तरह से अब करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी, और हम जो स्टैंड लेकर जा रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम का जो स्टैंड है वो यही है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि अब हम कोई ज़मीन, कोई खित्ता, कोई टुकड़ा नहीं देंगे आपको किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करने के लिए। तो इस पे हम सब लोग एग्री हैं। मुझे देंगे आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।